friends, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. Guys, my name is Mudita Sharma. फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि जब भी आप बच्चों के साथ ट्रैवल करें तो आप अपने डायपर बैग में क्या क्या रखें, क्योंकि जब भी आप छोटे बच्चों के साथ ट्रैवल करते हैं तो आपको एक डायपर बैग ज़रूर कैरी करना पड़ता है। तो मैं भी अभी फ़्लाइट से ट्रैवल करने जा रही हूँ अपने दोनों बच्चों के साथ, जिसमें कि मेरा बड़ा बेटा ध्रुव है जो कि 2.5 साल का है और साथ में एक मेरा छोटा बेटा है विहान जो कि अभी 9 महीने का है। तो मैं आपको बताऊँगी कि टोडलर एंड इन्फेंट बेबीज़ के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है और कौन कौन सी चीज़ें आपको कैरी करना नेसेसरी होता है, ताकि जो आपका थ्रू आउट ट्रैवल है वो एकदम पीसफुली और बच्चे भी उसको एंजॉय कर पाएँ और आपको इस पूरे ट्रैवल में कोई भी परेशानी ना आए। तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने कुछ चीज़ें चूज़ की हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी, और कुछ चीज़ें जो है मैंने अभी यहाँ पर नहीं रखी हैं, वो सिर्फ मैं आपको बता दूंगी। तो सबसे पहले मैं आप सभी को दिखा देती हूँ कि मैंने एक डायपर बैग चूज़ किया है, जिसमें मैं आपको दिखा देती हूँ कि इस तरह का एक बैकपैक मैंने लिया है। ये बैकपैक बहुत ही कन्वीनियंट होते हैं क्योंकि इनको आप अप साइड से भी होल्ड कर सकते हो, साथ में इनको आप पीछे अपने बैकपैक की तरह भी कैरी कर सकते हो, और साथ में इसको मम्मी एंड डैडी दोनों लोग कैरी कर सकते हैं। ये भी इसमें एक बेस्ट पार्ट है। वैसे ये लैपटॉप बैग है और इसको मैं एज ए डायपर बैग और साथ में मैं इसमें अपना लैपटॉप भी कैरी करने वाली हूँ, ताकि मेरे को ज़्यादा हैंड बैग्स कैरी ना करने पड़े। तो सेकंड मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने और कौन कौन सी चीज़ें इसके साथ रखी हैं जो मैं इस डायपर बैग में ऐड करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि बच्चों के साथ जब भी ट्रैवल करते हैं तो हमें कुछ डायपर्स की नीड होती है। तो और जैसे कि मेरा बड़ा बेटा ध्रुव है, वो तो डायपर फ्री हो चुका है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो उसके लिए हम डायपर यूज़ करते हैं। तो उसके कुछ डायपर, साथ में मेरा छोटा बेटा विहान जो कि इन्फेंट है, उसके लिए भी कुछ डायपर पीसेस मैंने रखे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका ट्रैवल कितना लंबा है, उसके अकॉर्डिंग आप डायपर के पीसेस को कैरी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने कुछ डायपर पीसेस लिया है, जैसे कि ध्रुव जो है अभी 6 नंबर डायपर्स को पहनता है और विहान जो है अभी 4 नंबर डायपर्स को पहनते हैं अपनी एज के अकॉर्डिंग। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने कुछ पीसेस डायपर्स के रखे हैं। साथ में बेबीज़ कभी कभी स्प्लिट कर देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी मैंने जो है वेट वाइप्स लिए हैं। वेट वाइप्स जो कि बहुत ही कन्वीनियंट होती हैं ट्रैवल टाइम में बेबीज़ को क्लीन करने के लिए। तो मैंने कुछ वेट वाइप्स लिए हैं जिनको मैं यूज़ करती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रैवलिंग में, और साथ में आप इसके इस जगह पे कॉटन भी यूज़ कर सकते हैं, जिसके लिए आपको वाटर और कॉटन की दोनों की नीड होगी। तो आप वाटर और कॉटन दोनों को ले सकते हैं। साथ में एक मैं डायपर चेंजिंग मैट, जो इस तरह से होती हैं डिस्पोजेबल, इनको यूज़ करने के बाद आप थ्रो कर सकते हो, तो ये भी मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है हम वॉशरूम्स को यूज़ करते हैं और वहाँ पर हम नहीं चाहते हैं कि बेबी को डायरेक्टली जो वहाँ पे चेंजिंग मैट्स है वहाँ पर लेटाएं। तो आप इस तरह की शीट्स का यूज़ कर सकते हैं। ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये इस तरह से शीट्स होती हैं जो कि आप यूज़ के बाद इनको थ्रो कर सकते हो। इसके साथ मैंने कुछ पेयर्स ऑफ क्लोथ्स भी रखे हैं जो कि बहुत ज़्यादा नेसेसरी होते हैं बच्चों के साथ ट्रैवल करने में। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि बच्चे स्प्लिट कर देते हैं, जैसे विहान अभी काफ़ी छोटा है तो वो मिल्क स्प्लिट कर देता है, तो हमें इमिडिएटली बच्चों के साथ कपड़ों को चेंज करना पड़ता है। तो इसलिए आप एटलीस्ट 2 पेयर्स जो है क्लोथ्स के एक्स्ट्रा बच्चों के लिए अपने डायपर बैग में कैरी कर सकते हैं। और साथ में मैं एक विब भी यूज़ करती हूँ, जिसका यूज़ मैं बच्चों को जब भी कुछ खिलाना होता है तो उस टाइम पे करती हूँ। तो इससे ये होता है कि बच्चों के जो क्लोथ्स उन्होंने पहने हैं वो ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं, और इसको आप अलग एक पैकेट में डालकर रख सकते हो। और इसके साथ क्लोथिंग में आप ब्लैंकेट्स भी ले सकते हैं, क्योंकि ब्लैंकेट से ये होता है बच्चे होमली फील करते हैं। वो सेम ब्लैंकेट जो भी आपके बच्चे को पसंद हो, जो मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपने घर पे यूज़ करता है और अच्छी नैप लेता है जिसमें जो भी उसको पसंद हो, तो इससे ये होता है बच्चे होमली फील करते हैं और वो इजीली सो जाते हैं। तो बच्चों को कंफर्ट जोन देने के लिए इस तरह से आप ब्लैंकेट्स वगैरह ले जा सकते हो। और इसके साथ आप एक शॉल या कोई भी दुपट्टा भी कैरी कर सकते हो, जो कि आप बेबी को जब भी फीड कराओगे पब्लिक एरिया में या फिर फ्लाइट्स वगैरह में, तो उसका यूज़ आप उस टाइम पे कर सकते हो। और मेक श्योर कि वो जो भी आप क्लॉथ लो वो ट्रांसपेरेंट ना हो। तो अब बात कर लेते हैं कि अब बेबीज़ को जब हम लॉन्ग किसी ट्रैवल के लिए ले जाते हैं या फिर किसी छोटे ट्रैवल के लिए भी ले जाएं, तो भी हमें हमेशा बच्चों के साथ जो है फूड को कैरी करना पड़ता है। जो भी बच्चे हमारे खाते हैं, जैसे कि अगर बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे हैं तो वो प्यूरीज या फिर सीरियल वगैरह लेते हैं, और अगर बच्चे बड़े हैं तो वो कुछ स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं। तो जैसे ध्रुव अभी थोड़ा बड़ा हो चुका है और वो आराम से फूड को च्यू करके खा लेता है, तो उसके लिए मैं कुछ कैशू नट्स और मखाने वगैरह फ्राई करके अदर काइंड ऑफ स्नैक्स जैसे कि क्रैक्स वगैरह वो रख लेती हूँ। और उसको केक खाना भी बहुत पसंद है तो उसको रख लेते हैं हम लोग।
और विहान अभी काफ़ी छोटे हैं तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम प्यूरीज या फिर सीरियल या दलिया इस टाइप की चीज़ लेता है। तो उसके लिए जो हमारे सीरियल के पैकेट्स होते हैं उसमें से मैं क्या करती हूँ कि थोड़ा जो है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम डायपर बैग में पूरा पैकेट्स रखना कन्वीनियंट नहीं होता है, तो इसलिए मैं इस तरह से छोटे बॉक्सेस में, जो कि एयरटाइट बॉक्सेस होते हैं, इनमें सीरियल को कैरी कर लेती हूँ। साथ में ये भी नेसेसरी होता है कि इसके साथ एक छोटा स्पून आप रखें, जब भी आप बच्चे को बना के दें तो आप उसको क्वांटिटी को मेज़र कर सके। तो मैंने इसमें ही एक स्पून भी डाल दिया है, जो कि उस समय क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए, जैसे कि हर पेरेंट्स को अपने बच्चों की पता होती है कि वो कितनी फीड लेते हैं, तो उस अकॉर्डिंग आप इसकी क्वांटिटी को मेज़र करके उस टाइम पे प्रिपेयर करके बच्चे के लिए फीड करा सकते हो। सो नेक्स्ट मैं आपको दिखा देती हूँ कि बच्चों के लिए कुछ स्पून और फोक्स भी आप रख सकते हो। तो ये इस तरह के स्पून्स काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट होते हैं। इनको आप क्लोज करके इस तरह से पर्स में या फिर बच्चों की जो फीडिंग बॉटल या उसमें कैरी कर सकते हो। और साथ में ध्रुव जो है बॉटल वगैरह का यूज़ कम करते हैं, तो उसके लिए हम जो है डिस्पोजेबल ग्लास भी यूज़ करते हैं। तो इसका ये होता है, बेनिफिट होता है कि अगर उसको जूस पीना है या कुछ भी वाटर पीना है तो वो डिस्पोजेबल ग्लास में यूज़ करता है और उसके बाद हम उसको डिस्पोज कर सकते हैं। एंड सेकेंडली जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि बेबीज़ के लिए फार्मूला मिल्क। तो बहुत सारे बेबीज़ जो हैं 6 मंथ प्लस होने के बाद फार्मूला मिल्क लेना स्टार्ट कर देते हैं, तो इसलिए उसके लिए एक फीडिंग बॉटल और साथ में फार्मूला मिल्क को भी इसी तरह से एयर टाइट बॉक्स में आप कैरी करके ले जा सकते हो। फार्मूला मिल्क को प्रिपेयर करने के लिए आप साथ में एक हॉट वाटर बॉटल को भी कैरी कर सकते हो, जिसकी हेल्प से आप इमीडिएटली बेबी को मिल्क प्रिपेयर करके दे सकते हो। एंड नेक्स्ट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है कि आप कुछ लॉलीपॉप और कैंडीज़ अपने साथ कैरी करो, क्योंकि बच्चों को कैंडी और लॉलीपॉप खाना काफ़ी पसंद होता है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन होता है कि आप थोड़ी देर बच्चे को, अगर आप बोर्डिंग या सिक्योरिटी चेक या इमिग्रेशन में हो, तो उस टाइम पे बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम क्रैंकी हो जाते हैं, तो उस टाइम पर लॉलीपॉप एंड कैंडीज़ वगैरह ऑफर कर सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट होता है और बच्चे भी उस टाइम को अच्छे से इंजॉय कर पाते हैं। क्योंकि ध्रुव को लॉलीपॉप खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं कुछ लॉलीपॉप और कैंडीज़ भी अपने डायपर बैग में कैरी करने वाली हूँ। सो नेक्स्ट मैं आप सभी को दिखा देती हूँ कि इस टाइम पे कोविड सिचुएशन चल रही है, तो मोस्ट ऑफ द जो पीपल हैं वो सैनिटाइज़र तो कैरी करते हैं, तो आप एक हैंडी सैनिटाइज़र भी अपने डायपर बैग में यूज़ कर सकते हो। साथ में बेबी के लिए मास्क और एक स्प्रे बॉटल का यूज़ ये होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है बच्चे जो प्लेइंग एरियाज़ होते हैं उनको यूज़ करने लगते हैं और उस टाइम पे हम उनको सैनिटाइज़ कराना ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उस टाइम पे आप स्प्रे बॉटल्स को यूज़ कर सकते हो। स्प्रे बॉटल से आप जिस भी टॉय को या जिस भी प्ले एरिया को बच्चे यूज़ कर रहे हैं, जिस भी स्लाइड वगैरह को यूज़ कर रहे हैं, तो उस पर आप इजीली स्प्रे करके हाइजीन को मेंटेन कर सकते हो। तो फ्लाइट्स वगैरह में मोस्ट ऑफ द टाइम जो है टेम्परेचर काफ़ी लो होता है, बच्चों को ठंड लगने लग जाती है, तो उसके लिए आप अनदर पेयर ऑफ सॉक्स और साथ में इस तरह के शूज़ वगैरह का यूज़ कर सकते हो, जो कि बच्चों को पसंद भी होते हैं। तो इससे ये होता है कि बच्चे थोड़ा होमली फील करते हैं और वो कंफर्टेबली रिलैक्स कर पाते हैं फ़्लाइट्स में भी और आराम से सो पाते हैं। और साथ में एक की नेक रिलैक्सिंग पिलोज़ भी आती हैं, इनका भी आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है बच्चे सो जाते हैं और डर रहता है कि उनके गर्दन में झटका ना आ जाए, तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। बच्चों के साथ हैंड टॉवल कैरी करना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होता है। हम मोस्ट ऑफ द टाइम वाइप्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो कभी कभी हमें हैंड टॉवल्स की भी नीड होती है। तो मैं यहाँ पे 2 पेयर्स ऑफ हैंड टॉवल्स को भी रख रही हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब बच्चे कुछ भी खाते हैं तो गिरा देते हैं या फिर उनके हैंड्स या माउथ डर्टी हो जाता है, तो उसके लिए हम हमेशा जो है स्किन वाइप्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं। इस तरह की कॉटन हैंड टॉवल्स का यूज़ हम उस टाइम पर ईजिली कर सकते हैं जब भी बच्चे कुछ भी गिराते हैं या इफ़ दे डूइंग एनी काइंड ऑफ मैथ, तो वी कैन यूज़ दैट वन। साथ में ये भी बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है कि बच्चों को होल टाइम इंगेज रखा जाए, तो उसके लिए जो है आप कलरिंग को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चाइल्ड लव्स कलरिंग। तो ध्रुव ऑल्सो लव्स कलरिंग, तो मैंने उसके लिए कुछ पेपर शीट्स और इस तरह से क्रेयॉन्स को एक पाउच में डाल के रखा है, ताकि वो जब भी बोर फील करे या फिर जब भी उसका मन करे वो कलर कर सके। तो इस तरह से पेपर शीट्स का आप यूज़ कर सकते हैं। इनको कैरी करना बहुत ही ईजी होता है और बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। तो इसमें अगर आपका बच्चा 2 ईयर प्लस है और आप उसको स्क्रीन टाइम देते हैं, तो उसके लिए आप आईपैड या फिर टैबलेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं भी इसमें आईपैड को भी अपने डायपर बैग में रखने वाली हूँ। तो ध्रुव को तो इंगेज करने के लिए हमने कलरिंग और आईपैड का यूज़ कर लिया, बट तो विहान को इंगेज करने के लिए भी कुछ मैंने टॉयज़ वगैरह रखे हैं, ताकि विहान जब भी प्ले टाइम को एंजॉय करना चाहे तो वो इजीली एंजॉय कर पाए। तो मैंने उसके लिए भी कुछ टॉयज़ वगैरह रखे हैं। और आप ऐसा भी कर सकते हो कि बच्चों के सारे टॉयज़ को एक रिबन या किसी भी स्ट्रिप की मदद से एक गार्लैंड सा बना सकते हो। तो इससे होता है बार बार टॉयज़ जो है नीचे नहीं गिरते हैं, और जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कोविड सिचुएशन चल रही है और बच्चों के टॉयज़ का बार बार नीचे गिरना काफ़ी अनहाइजीनिक होता है। उस टाइम पे आप ना तो इनको वॉश कर सकते हो और सैनिटाइज़र भी कितना ज़्यादा आप यूज़ करोगे, तो इसलिए
इसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। अगर आप गार्लैंड्स आप बना लेते हो तो वो बच्चे के टॉयज़ बार बार नीचे नहीं गिरते हैं और बच्चे भी आराम से प्ले टाइम को एंजॉय कर पाते हैं। तो नेक्स्ट मैं आपको सभी को दिखा देती हूँ कि मैं अपने साथ एक डायपर रैश क्रीम, साथ में बेबी फेस क्रीम भी रखती हूँ, क्योंकि इसको फ्रिक्वेंटली अप्लाई करना पड़ता है। जब भी हम डायपर को चेंज करते हैं तो हमें डायपर रैश क्रीम, साथ में अगर बच्चे का हैंड वॉश वगैरह कराते हैं तो हमें उसकी फेस क्रीम को यूज़ करना पड़ता है। तो इसलिए इसको कैरी करना भी डायपर बैग में बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। तो सेफ साइड मैं कुछ मेडिसिन भी कैरी करती हूँ अपने डायपर बैग में, जो कि क्योंकि जो मैं ट्रैवल करने जा रही हूँ वो काफ़ी लॉन्ग टर्म का है। इसमें 8 से 7 घंटे हमें पूरे ट्रैवलिंग टाइम में लगेंगे, साथ में एयरपोर्ट्स पे पहले से पहुंचना होता है, तो अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 आवर्स हो जाएंगे हमें बाहर। तो उसके सेफ साइड में मैंने कुछ मेडिसिन भी अपने डायपर बैग में इस बार कैरी किए, जो कि यूजुअली जब हम पार्क वगैरह जाते हैं तो मैं नहीं कैरी करती हूँ। तो जब लॉन्ग टर्म ट्रैवल होता है तो ये मेडिसिन ले जाना बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। तो उसके लिए मैं दिखा देती हूँ कि मैं कौन कौन सी मेडिसिन अपने साथ इस बार कैरी कर रही हूँ। मैंने भी कुछ बैंडेड्स वगैरह ली, क्योंकि पता नहीं होता है कि बच्चों के साथ कब किस टाइम पे क्या दिक्कत आ जाए। तो सेफ साइड में मैं कुछ क्रीम्स वगैरह भी, जैसे कि बोरोप्लस हो गया। तो जब बच्चे फ्लाइट्स वगैरह में होते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी नोज़ काफ़ी ड्राई हो जाती है, तो उसके लिए नेज़ल स्प्रे कैरी करना काफ़ी नेसेसरी होता है। और इसका यूज़ करके ईज़िली आप बच्चे को कंफर्ट दे सकते हो और उसकी नोज़ वगैरह भी ड्राई नहीं होगी। टाइम का ट्रैवल होता है तो बच्चे जो हैं काफ़ी डिस्कम्फर्ट भी फील करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो बच्चे जो हैं हमारी गोदी में रहते हैं, और बच्चे घर पे जिस तरह से खेलते हैं उस तरह से नहीं खेल पाते हैं, उस तरह से फ्रीली नहीं रह पाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वो हमारी का या तो अपने स्टॉलर में या फिर बेसिनेट में या फिर हमारी गोद में रहते हैं। तो उस टाइम पे मोस्ट ऑफ द टाइम हो जाता है कि बच्चों के टमी में पेन हो जाता है। तो इसके लिए भी ये कॉलिकेट जो है डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है मेरे बेबी के लिए, तो उसको मैं यूज़ करती हूँ। तो अगर आप भी चाहें तो इनको यूज़ कर सकते हैं, बट कोई भी मेडिसिन यूज़ करने से पहले आप ट्राई करें कि आप अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर कंसर्न करें, उसके बाद ही आप किसी भी मेडिसिन को अपने बच्चे पर यूज़ करें। तो कॉलिक्विड जो है डॉक्टर प्रिस्क्राइब मेडिसिन है मेरे बेबी के लिए, तो उसको मैं यूज़ करती हूँ। जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो ये हमेशा मेरे डायपर बैग में रहती है। और प्रेजेंट टाइम में हम लोग जो है फिनलैंड में रह रहे हैं, तो यहाँ पर विटामिन डी बच्चों को देना बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। डेली हम उसको 0.5 ml विटामिन डी, यानी कि जो कि D3 मस्ट ड्रॉप्स हैं, वो देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। यहाँ पर सन जो है इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, तो इसको हम अपने दोनों बेबीज़ को देते हैं। ध्रुव के लिए जो है मैंने टैबलेट्स लिए हैं और विहान के लिए मैं ड्रॉप्स का यूज़ करती हूँ। एंड सेफ साइड आपको मैं बताऊँ तो आप एक थर्मामीटर और साथ में एक पैरासीटामोल की जो ड्रॉप्स होती हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं जो हूँ ये पेनाडोल लेके जाने वाली हूँ अपने साथ, क्योंकि फिनलैंड में जो है पैरासीटामोल पेनाडोल के नाम से मिलती है। तो बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम अगर क्रैंकी होते हैं या फिर आपको फील होता है कि वो डिस्कम्फर्ट में है या अच्छे से सो नहीं पा रहे हैं या कोई भी दिक्कत आपको लगती है बच्चों के साथ, तो आप इमीडिएटली उनका टेम्परेचर चेक कर सकते हो, और अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप उनको पेनाडोल भी दे सकते हो। पेनाडोल जो है पैरासीटामोल की तरह ही वर्क करती है, जैसे कि फ़ीवर हो गया या फिर बॉडी पेन वगैरह बच्चों को है तो उसको आप यूज़ कर सकते हो। इसका जो सब्स्टिट्यूट है वो पैरासीटामोल ही है, तो इसको आप बॉडी पेन या फिर फीवर वगैरह में यूज़ कर सकते हो। ये 100% सेफ़ है और ये मेरे बच्चे के लिए जो है डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप भी जब भी ट्रैवल करें तो अपने डॉक्टर से भी कंसर्न कर सकते हैं कि वो कौन सी मेडिसिन आपके बेबी के लिए थ्रू आउट योर ट्रैवल प्रिस्क्राइब कर रहा है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन को चूज़ कर सकते हैं। तो एट द लास्ट मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि इस तरह के पॉलीथीन बैग्स भी कैरी करना नेसेसरी होता है, जिनको आप अपने साइड पॉकेट्स में, अपने डायपर बैग के बैक पॉकेट्स में डाल सकते हो। इसका यूज़ मैं तब करती हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम बच्चे का डायपर चेंज कर रहे हैं और इमीडिएटली हमें कोई डस्टबिन वगैरह नहीं मिल रहा है, तो उस टाइम पे मैं इन पॉलीथीन बैग्स का यूज़ करती हूँ उसके डायपर को कैरी करने के लिए। और जैसे ही हमें कोई डस्टबिन या कोई भी गार्बेज बॉक्स मिलता है तो उसमें मैं डायपर को थ्रो कर सकती हूँ। तो इस तरह की पॉलीथीन जो है काफ़ी उस टाइम पे हेल्प करती हैं, और इमीडिएटली कहीं से पॉलीथीन अरेंज करना काफ़ी दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए आप 1 और 2 इस तरह से पॉलीथीन भी कैरी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। सो फ्रेंड्स, यही सारी चीज़ें थी जो मैं अपने डायपर बैग में हमेशा कैरी करती हूँ जब भी मैं किसी लॉन्ग ट्रैवल पर जाती हूँ, चाहे वो बस हो, ट्रेन हो या फिर फ्लाइट। और ये वीडियो उन सभी के लिए हेल्पफुल है जो भी अपने बच्चों के साथ एक जर्नी प्लान करने जा रहे हैं या कोई भी ट्रैवल प्लान करने जा रहे हैं। So I wish you all have a safe and happy journey. I hope you like this video. Please like, share and comment, and don't forget to subscribe my channel. Bye bye guys. Thanks for watching. See you soon in next video. Till then, take care.